बात उस अदृश्य खतरे की जो दुनिया भर में एक नए डर की दस्तक दे रहा है। अफ्रीका से शुरू हुआ इबोला वायरस तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों में पैर पसार रहा है और बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बीच देश में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सजग है। अलग अलग राज्यों में भी राज्य सरकारों ने इसकी मॉनिटरिंग के इंतजाम किए हैं। खासकर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सरकार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इन अहम मुद्दों पर ध्यान दे रही है। दिल्ली में सभी अस्पतालों में प्रॉपर दवाओं की खेप मौजूद रहे, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी ना हो, किसी भी मरीज को लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और गहन निगरानी की जा रही है। एडवाइजरी और सेल्फ डिक्लेरेशन इफेक्टेड इलाकों से सफर करके आने वाले पैसेंजर्स के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और हेल्थ एडवाइजरी जरूरी कर दी गई है। साथ ही अगर किसी भी पैसेंजर में फ्लू या फिर इबोला जैसे लक्षण मिलते हैं तो उन्हें तुरंत आइसोलेट या फिर क्वारंटीन करने की व्यवस्था है। वैसे तो भारत में अभी तक किसी भी हिस्से में एक भी इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO ने इससे अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर रखा है। लिहाजा एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसी सोच के साथ जरूरी फैसले भी लिए गए हैं। पूरी दुनिया में इस समय इबोला वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 900 के आंकड़े को पार कर गई है और इसके चलते कांगो में पिछले 20 दिनों में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। इबोला वायरस का बुंडीबुग्यो वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इसीलिए WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक अफ्रीका के 10 देश इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा आए हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, केन्या, रवांडा, साउथ सूडान, तंजानिया और जाम्बिया हैं। वहीं भारत को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश का सर्विलांस सिस्टम अब पहले से काफी मजबूत हो चुका है। कोरोना की दौर से सीख लेते हुए भारत ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीनोम सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी को काफी बढ़ा लिया है। विशेषज्ञों की माने तो इस बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें और मामूली लक्षण दिखने पर सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, और जिसके लिए सरकार ने भी अस्पतालों को तैयार किया है। अफ्रीका में फैले इबोला वायरस को लेकर के भारत पूरी तरीके से सतर्क है। अगर भारत की बात करें तो इबोला वायरस की पुष्टि फिलहाल अभी तक भारत में नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो दक्षिणी देशों से आने वाले तमाम यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि इसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में इस बात को लेकर के पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। यदि कोई भी इस तरीके के मरीज आए तो उनको अलग से निगरानी में रखा जाए और डॉक्टर उनको फौरन उचित ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। इबोला वायरस को लेकर के WHO ने भी अपनी चिंता जाहिर किया है। WHO ने इसे आपातकाल के तौर पर बताया है। जैसे कोविड के समय भारत ने एहतियातन कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, इबोला वायरस को देखते हुए भी भारत में लगातार एहतियातन कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर के अपने तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी अस्पतालों में विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं।